ये। अरे गुलाबी गैंग के पास आए तो इसको प्यार करना बताएगी, प्यार कैसे करा जाता है। उसको गुलाबी कर देगी मार मार के डंडों से। क्यों भाग गया, क्यों ताला डाल लिया बाहर का? आपको देख के भाग गया? अरे ताला डाल लिया, भाग का गया, अंदर से ताला लगा के लॉक हो गया। और कितनी टाइम रात को भागा है पता ही नहीं चला। अभी आप लोग खोज रही हैं उनको? हम तो खोज ही रहे हैं उसको कि कहाँ मिलेगा। जो होमगार्ड इसके पास रात को नहीं आती थी तो ये कहता था मैं तुमको ड्यूटी में नहीं रखूंगा, ड्यूटी से निकाल देता था। बहुत बड़ा गुंडा माफिया है वो, अतकारी के नाम पे, अतकारी के नाम पे वो डरवाना चाहता है बेटियों को। जो गुलाबी गैंग और गुलाबी गैंग का डंडा है उससे सबक सिखाएंगे उसको। हाँ, तो यानी कि आपका डंडा कानून, कोर्ट, कचहरी सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है। अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है तो न्याय गुलाबी गैंग देती है। हमारा खुद का अपनी अदालत है। ज्योति मौर्य इस वक्त कैमरे पर आपको देख रही हैं, इनको क्या कुछ कहेंगी? अरे देख रही है तो एक बार हमारे सामने आ जाए, हम भी उनको प्यार करना चाहते हैं। आप भी प्यार और क्या, हम भी भाई, हमारी पूरी ग्रुप गुलाबी गैंग की प्यार करेगी उनको। इसको हम नारी नहीं मानते, ये नारियों के नाम पे कलंक है। ऐसा काम करा है कि गटर में लात मार के फेंक दो तो भी कम है इनके। लगता कि ये जहल नहीं जाएंगे, गुलाबी गैंग बैठेगी नहीं। अगर मैं मनीष के साथ जीवन जीना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा कहना एसडीएम ज्योति मौर्य का। एसडीएम ज्योति मौर्य के तथाकथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे की जहां तैनाती है, वहां की गुलाबी गैंग की महिला कमांडर का ये कहना है ऐसा लठ बजाएंगे कि मनीष को पता चल जाएगा। अभी हमारे साथ महोबा की गुलाबी गैंग की महिला कमांडर हैं। एक बात बताइए, एक तरफ ज्योति मौर्य ये कह रही हैं कि यदि हम मनीष दुबे के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि ऐसा लठ बजाएंगे, ऐसा डंडा बजाएंगे कि मनीष दुबे यहां से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। नहीं तो मनीष दुबे तो फरार हो ही गया, भाग ही गया। हाँ। डंडा बजाने से पहले ही भाग गया, उसकी आवाज सुन के वो घबरा गया। और ये मनीष दुबे एक बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद की है। मनीष दुबे कितनी बेटियों को रखेगा, कितना बड़ा सूरमा है मनीष दुबे। जो ज्योति मौर्य कह रही है कि हम मनीष दुबे के पहले उसका रिकॉर्ड देखा है, उसका पहले का रिकॉर्ड क्या है? जो बेटी रात को इसको, जो होमगार्ड इसके पास रात को नहीं आती थी तो ये कहता था मैं तुमको ड्यूटी में नहीं रखूंगा, ड्यूटी से निकाल देता था। बहुत बड़ा गुंडा माफिया है वो, अतकारी के नाम पे, अतकारी के नाम पे वो डरवाना चाहता है बेटियों को। इसी तरह से कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। ज्योति मौर्य जो अपने पति की और अपने बच्चों की नहीं हुई तो ये भी किसी की नहीं होगी। उसी का दूसरा रोल ज्योति मौर्य हो गई। महिलाओं के नाम पे ये महिला कलंक है, इसको हम कलंक कहेंगे। ये महिला है, ये कलंक है महिलाओं के नाम पे। यदि वो दोनों जीवन जीना चाहते हैं तो आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं उन्हें रोकने वाली? आप कौन होती हैं कि उनके ऊपर डंडा बजाने वाली? आप कौन होती हैं कि उन्हें यहाँ से भगाने वाली? अरे हम डंडा बजाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, बल्कि ऐसे लोगों को गटर में फेंक देंगे उठा के। इनको जीने का कोई हक नहीं है। जो महिलाओं की और बेटियों की बेइज्जती कराती हैं, एक महिला जो खराब होती है तो सारी महिलाओं की बेइज्जती होती है। एक ज्योति मौर्य की, उसमें कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितनी बेटियों के पैसे जमा होने के बाद उनके पति और उनके बाप जो है उनको कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं। कितना डर खौफ हो गया है लोगों के उसमें मन में। उनका कहना है कि यदि हम प्यार कर रहे हैं, हमारा पसंद है, हम साथ जीना चाहते हैं, तो किसी तीसरे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किसी तीसरे को टोका टाकी किस बात का? किसी तीसरा कोई क्यों दिलचस्पी ले रहा है? अरे प्यार करना है तो एक से करती ना, कि प्यार की कोई गिनती नहीं है। लाइन लगा के गिनती लगा दी भाई प्यार करने की। प्यार करने की एक सीमा होती है। मैडम, कोर्ट ये कहता है कि किसी से आप प्यार कर सकती हैं यदि उसकी रजामंदी है। कोर्ट क्या कहता है कि एक पत्नी 10 पतियों से प्यार कर सकती है और एक पति 100 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्या कहता है कोर्ट का? ये कानून है क्या? ये कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करो और ज्योति मौर्य जैसे कितने लोगों के साथ जिंदगी बर्बाद करे? तो आप ये मानती हैं कि ज्योति मौर्य इस मामले में गलत है और मनीष दुबे भी साथ में गलत है, और निर्दोष उसका पति आलोक मौर्य है, और इंसाफ आलोक मौर्य के साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मनीष दुबे बहुत गलत है, ज्योति मौर्य गलत है। अगर गलत नहीं है तो मीडिया से मुंह छुपा के भाग क्यों रहे हैं? मीडिया के सामने आते, कोर्ट में, अदालत में जाते, अपनी बात को रखते कि हम प्यार करते हैं। अरे प्यार करने वाले डरते किससे हैं? ये तो जमाने से डर रहे हैं, भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? जब प्यार कर रहे हो तो रोड पे आओ, बताओ जनता को कि हम लोग प्यार करने वाले हैं, भागने वाले नहीं है। डंडों से क्यों डर रहे हो? महिलाओं से क्यों डर रहे हो? आओ तो एक बार सामने गुलाबी गैंग के सामने बताओ, हम प्यार करवाते हैं उसको, जिंदगी भर याद करेगा कि प्यार करा कैसे जाता है। यदि मनीष दुबे आपको मिल जाता है तो क्या कुछ कहेंगे? उसको सबक सिखा देंगे प्यार करना होता क्या है। सबक सिखा देंगे। हाँ, उसको सबक सिखा देंगे। सबक सिखाएंगी? अरे उसको ऐसी लाइसेंस है हमारे पास, जो गुलाबी गैंग और गुलाबी गैंग का डंडा है, उससे
तो यानी कि आपका डंडा कानून, कोर्ट, कचहरी सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है तो न्याय गुलाबी गैंग देती है। हमारा खुद का अपनी अदालत है। हम बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो ज्योति मौर्य अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, ऐसी महिलाएं किसकी होंगी? प्यार एक से होता है, अनगिनती प्यार नहीं होता। ये प्यार तो मैंने पहली बार सुना है। यदि ज्योति मौर्य इस वक्त कैमरे पर आपको देख रही हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य आपको देख रही हैं, तो उनको क्या कुछ कहेंगी? अरे देख रही है तो एक बार हमारे सामने आ जाए। हम भी उनको प्यार करना चाहते हैं। अभी प्यार और क्या, हम भी भाई, हमारी पूरी ग्रुप गुलाबी गैंग की प्यार करेगी उनको। एक बार मुलाकात तो कर ले वो हमें। लेकिन मुलाकात नहीं कर रही हैं। अरे वो इलाहाबाद बुला ले, हम इलाहाबाद चले जाएंगे। इलाहाबाद में मिल लेंगे उनसे, जगह बता दे हमें। यदि वो मुलाकात नहीं करना चाहेंगी तो भी हम कर लेंगे, जबरदस्ती करेंगे। जेल जाएंगे हम, जेल में जाके मुलाकात कर आएंगे उनसे। अब समझ में ये नहीं आता कि एक महिला होकर दूसरी महिला का आप टांग क्यों खींच रही हैं। तमाम लोग इस पे तमाम तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्य को सही बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी प्यार है, यदि प्यार के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं। लेकिन अब सवाल है कि एक महिला होकर आप महिला की टांग खींच रही हैं। जो महिला, जो नारी शक्ति की बात की जाती थी, आपका जो गुलाबी गैंग नारियों के लिए मशहूर हुआ करता था, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए मशहूर हुआ करता था, दबे कुचले नारियों की आवाज उठाने के लिए मशहूर हुआ करता था, आज वो गुलाबी गैंग की नारी ये कह रही है कि मुझे एसडीएम ज्योति मौर्य मिल जाएंगी तो मैं उनको सबक सिखा दूंगी। आज आप ये कह रही हैं कि यदि उनका तथाकथित बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाता है तो मैं उसे डंडे से मारूंगी। भाई नारियों के लिए तो हमारा संगठन है, आज भी हम नारियों के लिए हैं और नारियों को शक्ति देते हैं। लेकिन ऐसी नारी को थोड़ी ना देंगे जो पूरी नारियों की बेइज्जती करा रही है। इसको हम नारी नहीं मानते, ये नारियों के नाम पे कलंक है और कलंक को हम नारी नहीं समझते। ये नारी नहीं है। आप इसके बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाली हैं? अभी क्या कुछ टीम आपका गठन? अब हमारी राष्ट्रीय कमांडर और हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। आने वाले समय में बताएंगे बाद में आपसे कि अभी हम क्या करेंगे। चर्चा इस बात की चल रही है कि आप लोग प्रयागराज जाकर भी अपनी बात रखने वाली हैं। अभी तक आप लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब आप राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन देंगी और ये मांग करेंगी कि एसडीएम ज्योति मौर्य को डिसमिस किया जाए, पद से हटा दिया जाए, साथ में जेल हो और साथ में मनीष दुबे के साथ भी ये तमाम सारी चीज हो, क्योंकि वो लोग तमाम तरीके की अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। ऐसा कहना डीजी होमगार्ड का। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी आपके महिला गुलाबी गैंग के महिला कमांडर संपत पाल जी से, तो उनका कहना था कि इस मामले पर हम चाहते हैं कि उनका जेल हो, क्योंकि वो दोनों लोग आलोक दुबे को मारने की साजिश रच रही थी। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय कमांडर ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। यही हमारी मांग है और इसी की हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। इनको दोनों को जेल जाना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त तो होना ही होना है इनको, लेकिन इनको जेल जाना चाहिए। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे गुलाबी गैंग बैठेगी नहीं, इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। पूरे बुंदेलखंड की गुलाबी गैंग की महिला कमांडर अभी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर आप अभी सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कुछ गुहार आप लगाएंगी? उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसी महिला को जेल भेजिए और इनको जेल भेज के मुकदमा लिखिए। महिलाओं की किस बात के लिए उसको जेल भेजा जाए जब प्यार करना कहीं से गुनाह नहीं है? अरे इस प्यार को हम प्यार नहीं मानते ना भाई। हमने पहले ही बोला है कि इसको प्यार को हम प्यार नहीं मानते। ये प्यार नहीं है, ये छल कपट है, ये लोगों को बदनाम करने वाली सियासत है। ये प्यार करने वाला 2021 में उसने भी तो शादी की है, मनीष दुबे ने। उसकी पत्नी कहाँ गई? कितनी लड़कियों से प्यार करेगा ये? अरे गुलाबी गैंग के पास आए तो उसको प्यार करना बताएगी, प्यार कैसे करा जाता है। उसको गुलाबी कर देगी मार मार के डंडों से। अब सवाल है कि इस पूरे प्रकरण पर मनीष दुबे की पत्नी जो एसडीएम ज्योति मौर्य का तथाकथित बॉयफ्रेंड है, पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई थी। वो कह रही थी कि ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसे हम आपस में सुलझा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वो दहेज प्रताड़ना का शिकायत भी की है डीजी होमगार्ड में, क्योंकि डीजी होमगार्ड में 3 तरीके की बात सामने रखी गई थी। पहला बात ये सामने रखा गया था कि वो तनु पराशर भी पीड़ित है। एक बात और भी रखा गया था कि महिला कांस्टेबल को भी प्रताड़ित करता था। और तीसरा पक्ष ये रखा गया था कि वो आलोक मौर्य की हत्या करने का साजिश कर रहा था। तो इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अगर वो इतना दिमाग का तेज नहीं होता तो हत्या तो उसकी हो ही जाती। ये तो किसी को हवा ही नहीं लगती। लेकिन वो अपनी बेटियों की किस्मत से बच गया, हम उसको ये कहेंगे। हाँ, उसकी जो नहीं मरा है वो, वरना ये तो मार देती। ये तो कह रही थी चूहे मार वाली दवा मेरे पास रखी है, इससे मरेगा नहीं। उसकी लड़कियों की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया है।
उसको हम ये कहेंगे, बेटियों के भाग से बचा है वो। लेकिन उस ऑडियो क्लिप की और उस वीडियो फुटेज का कोई अभी दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तो वो जांच का मसला है। तो कैसे आप इस बात को जज कर ली कि वो जो है चूहा मार दवाई खिला रही थी, वो ट्रक से कुचलवाने का प्रयास कर रही थी, वो इस तरीके का जो है साजिश रच रही थी? नहीं, इसको हम दावे से नहीं कह रहे हैं। अगर ये गलत है और सही थी ये दोनों, तो ये मीडिया से क्यों डर रही हैं? जमाने से ये क्यों डर रही हैं? हम लोग ऑफिस जा रहे थे, क्यों नहीं मिला? क्यों भाग गया? क्यों ताला डाल लिया बाहर का? आपको देख के भाग गया? अरे ताला डाल लिया, भाग का गया, अंदर से ताला लगा के लॉक हो गया। और कितनी टाइम रात को भागा है पता ही नहीं चला। अभी आप लोग खोज रही हैं उनको? हम तो खोज ही रहे हैं उसको कि कहाँ मिलेगा, जाएंगे जहाँ मिलेगा। तो इस बात की चर्चा इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहा है कि गुलाबी गैंग के महिला कमांडर से डरकर मनीष दुबे फरार हो गए। इस बात की भी चर्चा चल रही है कि मनीष दुबे से अब कोई मिल नहीं सकता, मिलने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। साथ में इस बात की भी चर्चा भी मीडिया और सोशल मीडिया में हो रहा है कि वो गेट पर पूरी तरीके से ताला लगा लिया। इस पूरे मामले पर अभी हाल फिलहाल का जो अपडेट है वो हाल फिलहाल में आ रहा है कि आलोक मौर्य के जो वकील हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात को चीख चीख कर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आलोक मौर्य को मारने की पूरी तरीके से साजिश हो गई। ऐसा कहना आलोक मौर्य के वकील का है। क्या कुछ कहेंगी इस पर आप? नहीं, वकील का है वो तो हमने पहले कहा, उसकी किस्मत सही थी कि अपनी बेटियों के भाग से बच गया वो, वरना मारा तो वो जाता ही, किसी को पता भी नहीं चलता और वो मारा जाता। अरे उसकी पत्नी थी, कैसे मरवा दी? अरे कैसे पत्नी थी? अगर पत्नी होती तो वो अभी उसको 2023 में सफाई कर्मचारी लग रहा है। 2010 में शादी हुई जब वो सफाई कर्मचारी नहीं था, उसकी तनख्वाह से ये एडीएम बनी जब वो सफाई कर्मी नहीं था, अब वो सफाई कर्मी हो गया क्योंकि अब एडीएम साहब बन गई हैं, ये कुर्सी में बैठ गई। लेकिन ये नहीं आती, कुर्सी अच्छों की नहीं रही तो इनकी क्या रहेगी? अच्छे काम करेंगी तो और आगे बढ़ती। ऐसा काम करा है कि गटर में लात मार के फेंक दो तो भी कम है इनके लिए। आप सुन रहे थे गुलाबी गैंग के महिला कमांडर की कि किस तरीके से महोबा से मनीष दुबे को भगाने का ये लोग प्रयास की है, और ये इस बात का ऐलान की थी कि मनीष दुबे को अब पता चलेगा क्योंकि अब हम उसके दफ्तर में डंडा बजाएंगे। जब से इस बात का ये लोग ऐलान किए उसके बाद से मनीष दुबे पूरी तरीके से फरार चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।